जनाब, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अंबर सना यहाँ पे मौजूद। हमारे साथ मौजूद है नौमान एंड आयशा, और हम इस वक्त इंटरनेशनल रेडियो में खोए हुए हैं। और इंटरनेशनल रेडियो की क्या फैंटेसी वर्ल्ड है, हम ज़रा उसको एंजॉय कर रहे हैं सही से, और कोशिश है कि आप भी ज़रा सही से एंजॉय करें। और अगर इस दौरान कोई सवाल आपके जहन में कोई रेज हो तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि हम तक वो पहुंच सके। वैसे इंटरनेशनल रेडियो का एक ऐसा क्रेज़ है कि जो भी आपके जहन में सवाल आएगा वो हम तक वैसे ही पहुंच जाएगा, और हम उस बारे में वैसे ही बात कर लेंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है कुछ। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अच्छा जनाब, हमने बात कर ली, क्वालिटी की भी बात कर ली, सारी चीज़ें कर ली। अच्छी आवाज़, लबो लहजा, साफ़ और शफाफ, उर्दू हो या इंग्लिश हो, तीनों में इसको कैटेगरी वाइज आप कैसे रखेंगे? अच्छी आवाज़, लहजा, नहीं आप बताइए, लहजा या अच्छा उस्ताद पहले होता है ना, उस्ताद पहले बताया भाई, लहजा पहले होना चाहिए, आवाज़ पहले होनी चाहिए। देखिए, जो भी हो बहुत अच्छा हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश फॉरम है, तो आप उसमें इंग्लिश को भी बहुत अच्छे तरीके से अदा करें। और अगर आपका प्रोग्राम है कि मैं छोटी सी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं हेलो, ठीक है, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दोनों आपने अदा किए, इंग्लिश का वर्ड भी हेलो और अस्सलाम वालेकुम आपने बहुत प्यार से बड़े तरीके से किए। तो ये दोनों चीज़ें आपको, तरीक़ेकार जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी टून क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी टंग क्या है, आपकी बैकग्राउंड प्रिपरेशन क्या है, आपकी हर चीज़ को प्रेजेंट कर देता है एक छोटा सा हेलो। इसी तरह से जो ये तो एक छोटा वर्ड था ना हेलो, अगर कोई गुस्से वाले शख्सियत हो और वो फ़ोन उठा लें, आप रॉन्ग नंबर से कॉल करें तो क्या करें, हेलो, आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये कोई चिड़चिड़ा शख्स है और आप अल्लाह हाफिज़ उसको कर रहे हैं। सिंपल सी मिसाल है। सही। तो आपका हर वर्ड, हर चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप जो भी याद आ रहे हैं, मोटे लोग भी याद आ रहे हैं, ऐसी एग्जाम्पल आ रही है, एग्जाम्पल होनी चाहिए। आप जो प्यारे आपने जो सवाल किया है, मैं उस पर वापस आता हूँ। आपने ये कहा कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो लैंग्वेज कोई सी भी हो, आपकी जो अदायगी है वो आपकी बहुत अच्छी, फ्लुएंट और उस हिसाब से होना चाहिए। इन शॉर्ट, आप किसी भी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हो, उसकी अदायगी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और उसका अंदाज इतना स्वीट होना चाहिए कि सुनने वाले को वो बहुत अच्छा लगे। मैं एक आपको बात बताऊं कि इस जिम्मेदारी की जिम्मेदारी क्या है, ये भी एक सवाल बनता है। जो भी रेडियो प्रेजेंटर हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि उनकी वे ऑफ डिलीवरी ऐसी हो कि वो लॉजिकल हो, ठीक है, बिल्कुल, वो लॉजिकल हो और उसके अंदर कुछ अट्रैक्शन भी हो। अगर आप हंस भी रहे हैं तो फिर आपने उसको इस तरह से करना है कि लिसनर जो है ना उसको कुछ फील ना हो, ठीक है। तो आपकी शख्सियत जो प्रेजेंट हो रही होती है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपकी वॉइस से लोग सुन रहे हैं। लेकिन मैंने आपको उसका सोल्यूशन बताया कि आपके माइंड में जो लिसनर होते हैं, उनके माइंड में एक इमेज बना हुआ होता है, और जो आप बोलते जाते हैं वो सुनते जाते हैं, फिर वो कड़ी से कड़ी मिल जाती है। सही। और सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो कड़ी से कड़ी को जो है ना, थोड़ा उसको कंटिन्यू करना, शौक, वो किस तरीके से आप उसको कैरी करते हैं? शौक, और दूसरी बात ये है कि शौक कभी मध्यम भी पड़ जाता है। नहीं, शौक मध्यम नहीं पड़ता कभी, जो वो शौक ही क्या जो मध्यम पड़े। सही, सिंपल। और दूसरी बात ये कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपने किसी, आप जैसे यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप खुशी से कर रही हैं, मैनेज कैसे करती हैं, कैसे आती हैं, तो ये सब चीज़ क्या है, ये आपको क्यों यहाँ तक लेके आ रही है, हम लोग क्यों यहाँ, क्योंकि ये हमें अच्छा लगता है, हमें मजा आता है, हमारा शौक है, हमारी डिजायर है। वरना पैसों की अगर बात की जाए तो जो जॉब है बंदा उससे भी कमा लेता है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं इंसान की अपनी रूह से जुड़ी हुई होती है। सही। शौक और पैशन के बगैर आप नहीं बन सकते अच्छे ब्रॉडकास्टर। उसकी वजह ये है कि लोगों के दिलों तक बात उस वक्त पहुंचेगी जब आपके दिल से निकल रही है, ठीक है। आपको उर्दू बोलना आती है, ठीक है, आप उसको मजीद अच्छा करने की कोशिश करते रहें, आप अल्फाज ढूंढें कहाँ से किस तरह से बात करनी है, आपका अंदाज और लहजा अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अब आप एक लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। सही। तो उसके बिहाफ भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, सही अदायगी रखें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कंटेंट आजकल अगर चाहे रेडियो का या ड्रामा के देखने, तो आप पहले के कंटेंट और अब के कंटेंट में फ़र्क है। जी हाँ। जो पहले के ड्रामे होते थे उनकी उर्दू जो होती थी, जो मतलब आप बहुत जिससे हमें बिल्कुल हमें मोहब्बत हो जाती थी उनके स्क्रिप्ट से, उनके जुमलों से, बिल्कुल। लेकिन अब के स्क्रिप्ट में वो बात नहीं है, वो कहते हैं जादू नहीं छोड़ती, जैसे पुराने के दौर के ड्रामे। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त जो मैंने देखा है, रेडियो इंडस्ट्री हो, टेलीविजन इंडस्ट्री हो, या कोई भी यूट्यूब हो या ऑन डिमांड का कोई फॉरम हो, कोई सा भी हो, आप एक चीज़ को याद रखें, अब लोग इंटरटेन होना चाहते हैं, ठीक है।
लोगों को ऐसे इंटरटेनमेंट चाहिए। मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किया उसमें जो फनी प्रोग्राम्स होते थे, जैसे मैंने अभी परफॉर्म किया चाचा, उसको ज़्यादा फीडबैक मिलता है। सही, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे। लेकिन इस वक्त जो ऑडियंस मैं देखता हूँ, शायद इस वक्त दुखी लोग ज़्यादा हैं। दुख इतने हो गए अंबर, आप जहाँ घूमते हैं देखते हैं आपको वहाँ परेशानियां दिखती हैं। सही, ऐसे ही चाहे किसी भी जगह पे हो। और अब तो कोविड के बाद तो दुनिया बिल्कुल ही एक बहुत परेशान है लोग जी। तो उनको कुछ आप इंटरटेन, और वो सुनना चाहते हैं कुछ ऐसा जो उनको थोड़ा इन्हेंस करे, थोड़ा एनर्जी लेके आए वो। और फिर वो आप यकीन करें कि जो लोग ये शायद ये समझते हैं कि रेडियो इंडस्ट्री बैक साइड पे जा रही है, थोड़ा सा पीछे कुछ साइड पे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। सही, अगर ब्रॉडकास्टर अच्छा हो, उसके प्रोग्राम्स अच्छे हों, उनके स्टेशन के जो डायरेक्टर्स हैं वो अच्छे हों, और उनको जो सिस्टम चला रहे हो बड़ी दिल लगी से, यकीन करें लोग आज भी आपको सुनना चाहते हैं। आज भी लोग रेडियो को सुनते हैं, आज भी लोग रेडियो को फॉलो करते हैं। और इसी तरह से, और नई जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पैटर्न जो है ना उसमें थोड़ा फनी भी करना होता है, ताकि आप यूथ को भी अटैच करें। आप हमारे जो पुराने जो लिसनर हैं वो तो अभी भी हैं, जो हमारे रेगुलर लिसनर, तो सबको एक साथ अगर लेके चलना है सब ने। अब ये हर ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी है कि उसको कुछ ऐसा करना है कि जिससे वो लिसनर को एंगेज कर सके। शायद वो टाइम चला गया जिस वक्त सिर्फ रेडियो होता था। आज रेडियो से हटके आपका ये टेलीविजन है, फिर वेब की बहुत बड़ी दुनिया है, इंटरनेट, सोशल मीडिया है। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है बहुत तेजी के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर मैं जैसे ही पूछूंगी यकीनन आप लोगों के एक्सप्रेशंस फौरन आएंगे। लाइव रेडियो, रिकॉर्डेड रेडियो? लाइव रेडियो। लाइव रेडियो, रिकॉर्डेड रेडियो इज नथिंग, आई डोंट बिलीव इट एंड आई हैव नेवर डन। जो रिकॉर्डेड शोज की क्या, वो एक जरूरत हो सकती है, लेकिन जो एक प्रेजेंटर को, लिसनर को जो एक जेन्युइन चीज जेन्युइन होती है, सिंपल। रिकॉर्डिंग तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, रिकॉर्डिंग इज नथिंग। आई कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ रेडियो की बात कर रहा हूं। लगता है ना कि आपकी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। लाइव रेडियो इज लाइफ एक्चुअली, लाइव, क्योंकि उसमें कॉल्स आती हैं आपके पास, सबसे बड़ी बात। आपको पता लगता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कॉल्स के अलावा भी जब आप बात कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं किसी टॉपिक पे या फिर किसी भी हवाले से बात कर रही हूँ, मुझे वाकई ऐसा फील हो रहा होता था मेरी उस वक्त मुलाकात हो रही है लिसनर से। वो कि वो मेरे साथ नहीं है, बट मुझे पता होता था कि कोई सुन रहा है मुझे इस वक्त। तो ये वाली फीलिंग ही आपको बूस्ट अप कर देती है। एक जमीर अंदर से ना वो गवारा नहीं कर रहा होता था कि प्री रिकॉर्डेड है। ऑल्दो के ये भी बहुत अच्छा हो सकता है उसमें, क्योंकि जो मेरे स्टोरी प्रोग्राम्स होते थे वो मुझे आज भी याद है कि एक वाकया अगर आप इजाजत दें तो मैं, मुझे नहीं पता टाइम कितना रह गया, मैं बोले जा रहा हूँ। यही प्रेजेंटर की पहचान। रेडियो तो फिर नाम ही बोलने का। मुझे वो याद है कि नुमान पुत्र, मैं लीड्स में रेडियो वाइफ पे हुआ करता था। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट रेडियो स्टेशन। तो वहाँ पर नदीम साहब एक हमारे लिसनर होते थे, वो अपनी वालदा को सुनाते थे। वो कैंसर की पेशेंट थी। आई एम सॉरी, इट्स ओके, थैंक यू। तो वो कैंसर की पेशेंट थी, ठीक है, और उनका ताल्लुक कश्मीर से था। रहते वो लोग लीड्स में, आज भी रहते हैं ब्रैडफोर्ड में, शायद वो कहीं पर रहते थे। तो लीड्स से मुझे सुनते थे। नदीम साहब खुद भी सुनते थे, उनकी वालदा सुबह या दोपहर में जब भी मेरा प्रोग्राम होता था वो हॉस्पिटल में भी मुझे सुनती थी और मुझे कॉल करती थी। और मुझे सिर्फ, मैं उनको, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हूँ। सही। लेकिन मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किस तरह से लिसनर आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जब वो एक अल्लाह का नाम ले रही थी, उस वक्त भी जो उनका लास्ट डे ऑफ द लाइफ था इन द हॉस्पिटल, शी कॉल मी नुमान पुत्र एंड, और उनकी दूसरा एक उनकी डिजायर थी कि उनको पाकिस्तान में दफनाया जाए। सही। लेकिन वो नुमान पुत्र बोला उन्होंने, लास्ट वर्ड उनके यही थे। और फिर अल्लाह ताला ने उनको कलमा भी नसीब किया होगा। माशाअल्लाह। कि मैं वो मोमेंट नहीं बोल सकता कि लिसनर आपसे इतना प्यार करते हैं कि अपने बेटों से, बेटियों से भी ज्यादा आपको जो है ना वो इंटरेक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वो आपको सब कुछ समझते हैं। आज भी वो लोग मुझसे राब्ते में होते हैं, तो मैं कभी भी उससे बड़ी मेरे लिए कोई मूवमेंट, मैं ये समझती हूँ आपकी जिंदगी भर की, हाँ, जिंदगी भर की कमाई लगती है ना, उन्हीं की दुआएं। ये जो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरी लाइफ में कोई मुश्किल आने से पहले अल्लाह का शुक्र है मसले खुद ही हल हो जाते हैं, आगे कोई नया बिजनेस आ जाता है माशाल्लाह। सब यही कहते हैं घर वाले के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद इतना नहीं करता जितना मेरा रब और मेरे लिसनरों की दुआएं, मेरे घर वालों की दुआएं मेरे लिए सब कुछ करती है। तो ये सब चीजें जब ही होती है जब आप अटैच होते हैं, जब आप लॉयल होते हैं, जब आप सच बोलते हैं, जब आप
एक गिवन फॉर्मेट होता है ना जो बॉलीवुड में यहाँ वहाँ दिया जाता है इश्क मोहब्बत का, हाँ। उससे हटके कुछ नया करते हैं। आप वो ड्रामे करते हैं जिसमें हीरोइन नहीं होती। एग्जैक्टली। तो वो नया सास बहू के झगड़े नहीं है, नंदो भावज के झगड़े नहीं है, कुछ मैसेज देते हैं। अच्छा, एक हेल्दी मैसेज है जो ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड भी होता है। और यानी कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो एक नेशनल लेवल पे जो रिकग्नाइजेशन और जो शोहरत मिलती है वो तो बिल्कुल एक अलग हो जाता है। जो आपकी शोहरत का म्यार है वो तो एक इंटरनेशनल वो शोहरत हो जाती है। तो उसमें एक ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ पर अपने नेशनल सिटी में रहते हुए, मुल्क में रहते हुए, लोग आपको पहचान तो नहीं पाते होंगे, या आपको बताना पड़ता है, या क्या होता है, किस तरीके से? नहीं, एक कह सकता हूँ कि सुपरमैन को आपने देखा है। रात में वो फ्लाई करता है और दिन में वो ऑफिस में होता है। तो मैं अपने आप को सुपरमैन तो नहीं कहता, लेकिन चले कुछ तो मैंने लोगों के लिए किया। तो वो जो लोगों के लिए करते हैं ना, जो यहाँ पे तो क्योंकि आपको पता है डिफरेंस है 5 घंटे का 6 घंटे का। तो जब हम लोग ऑन एयर होते हैं तो हर रात में तकरीबन शाम में काम होता है शुरू, तो रात में हम लोग फ्लाई कर रहे होते हैं, ऑन एयर जा रहे होते हैं, तो वो एक फील आता है कि आप एक सुपरमैन बने हुए लोगों के बीच में। और दिन में आके ऑफिस में बराबर में बैठे होते हैं और आप अपने ऑफिस बॉय को भी साथ में जो कुछ लंच करा रहे होते हैं उसके साथ ऐसे बैठे, तो उसको पता ही नहीं। और इवन कि मैंने शायद थोड़ा बहुत ही अपना बताया और मुझे ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। मैं कहता हूँ कि नहीं, जो आप काम कर रहे हो उससे नेचुरली जो एक फेम क्रिएट होता है वो एक अच्छी चीज़ है। खुद पसंदी करना वो मुझे पसंद नहीं है। बस ये है कि लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, सिंपल। हाँ, लेकिन यहाँ पर मौका मिलेगा तो फिर आपको लोग जानना पहचाना भी शुरू हो जाएंगे। अब इंटरनेशनल लेवल पर हमें जान रहे होता है। सही है। अच्छा आयशा, वैसे आपने बताया कि घर वालों की तरफ से, थोड़ी वालदा की तरफ से हल्की सी मुखालफत आई थी, फिर कैसे काम डाउन किया? आपकी परफॉर्मेंस सुनती हैं आपको? उसके बाद तो सभी सुनते हैं, सबको प्यार हो गया मुझसे। उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं, प्रेजेंटर आयशा से प्यार हो गया। पहले तो उनको अपनी बेटी से था, उसके बाद पता था आयशा का, अब आवाज का भी पता कि इतना अच्छा बोलती है, अच्छा बोलती है। उन्हें भी बाद में पता चला ना कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ। अच्छा बोल सकती। तो फर्स्ट टाइम ऑन एयर जब गई तो 2-3 शोज़ के बाद मैंने उनको सुनाना शुरू किया था। सच बताऊँ तो उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट शो से सुनाना नहीं किया था, शुरू किया था। लेकिन फिर अब ये है कि अब तो ऐसा है कि उन्हें खुद भी मेरी शो की टाइमिंग का ख्याल होता है, इतने बजे तुम्हारा शो है, जल्दी से खाना खा लेना है ताकि तुम आराम से शो कर सको, तुम्हें परेशानी ना हो। तो ये तमाम सा चीज़ों का वो खुद ख्याल रखती हैं। तो अच्छा, कभी नेशनल लेवल पर फ्रिक्वेंसी ज्वाइन करने का ख्याल नहीं आया? दिल तो बहुत चाहता है, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरा दिल ये भी चाह रहा होता है कि मुझे ऑब्वियसली वही बात है, नुमान की तरह कहूँगी कि हम खुद नहीं बता सकते कि हमें ये स्किल्स हैं, या मैं मतलब मुझे कहीं पर एज ए प्रेजेंटर जाना और माना जाता है, या मेरे इतने लिसनर्स हैं वहाँ पर, लेकिन कभी पाकिस्तान में या फिर नेशनल लेवल पे मैं काम करूँ और लोग खुद मुझे पहचानना शुरू कर दें, ये वाली ख्वाहिश है। वही बात है कि शोहरत से तो प्यार होती है ना, शोहरत से तो प्यार, तो यहाँ पर भी फिर प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा हो सही कि आप फिर मज़ीद प्राउड फील करा सके अपनी फैमिली को। कोई मैसेज यूथ के लिए? यूथ के लिए एक मैसेज ये है कि देखें, अपने आप को पहचाने। दुनिया में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एक वक्त दिन में या साल में, महीने में कभी भी निकालें अपने लिए कि आप क्या हैं और आप क्या खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं आप, और आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। सही। और आपको एक चीज़ बताऊं, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक विल बना है, जब आप विल बनाते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप जरूरी, वो तो अच्छी बात है कि आप हाथ से दुआ मांगे बैठ के नमाज के बाद, लेकिन आप दिल से भी अल्लाह से इंटरेक्ट हो और आप अल्लाह से ये कहें, अल्लाह ये मेरा इरादा है, मुझे इसको पूरा करना है, ऑल्दो ये दुनिया में पॉसिबल नहीं, लेकिन तू इसको पॉसिबल कर। सही। वो इरादा कोई चांद पे जाने का नहीं, बल्कि दुनिया में इम्प्रूवमेंट का, भलाई का हो। भलाई का। आप यकीन करें, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। बेशक। आयशा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी यूथ को? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि दिल से इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात की नुमान ने, कि दिल से ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से बहुत ज़रूरी है। और यूथ के लिए मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को एक जैसा बनाया है, सबों के पास दिमाग भी, हम सब के पास स्किल्स हैं, तो आप अपने आप को तलाश करें। एक्चुअली हम ज़िंदगी गुजारे हो तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या हैं। सही। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को समझें, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने स्किल्स समझें और उन स्किल्स को पॉजिटिवली यूज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दी ही इसलिए कि हम उनको किसी तरह से इंसानियत के लिए इस्तेमाल करें। सही जनाब, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको आप यूटिलाइज़ करना सीखें। इन शॉर्ट, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करें, और जब आप डिस्कवर कर लें तो उसके साथ जस्टिस करने की भी पूरी कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में नुमान रशीद हमारे साथ मौजूद है, आयशा खान मौजूद है, इंटरनेशनल
रेडियो वर्ल्ड के चैंपियंस कहूँगी तो गलत नहीं होगा जनाब। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप दोनों का। जाने से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आप बहुत प्यारी लग रही थी आज के। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये था जनाब आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा और इंटरनेशनल रेडियो का क्या फेम है उसको भी ज़रूर आप लोगों ने समझा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे नए गेस्ट के साथ, नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।